ये जी आज हम फ्रैंकफर्ट टर्मिनल 3 जो है उसके ऊपर आए हैं। ये भी रिसेंटली बना है और फंक्शनल हुआ है, कम्प्लीटली ऑपरेशनल। आई थिंक उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्टिंग वगैरह इसकी सारी होगी हुई है। और आप कह लें कि यहाँ पे आप कुछ फ़्लाइट्स वगैरह में ख्याल चल रही हैं और सारा कुछ जो है। बाकी अब देखते हैं आगे जाके कि क्या हिसाब है। ऊपर से बड़ा प्यारा ना बनाया है और काफ़ी पैसा लगाया है इसके ऊपर, और काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, 5 या 6 साल का। तो अब तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है। तो ये जी दूसरी साइड है इसकी, और यहाँ से बेसिकली एक तरह से गैलरी है, और ये सामने जो है सारा कार्गो वाला एरिया है। इस तरफ अभी सारा वो बना हुआ है स्ट्रक्चर पूरा। तो ऊपर से है वो जिस तरह टर्मिनल 1 में है डिपार्चर है, और नीचे से जब आप आते हैं तो वो फिर अराइवल का है। सामने में जहाज़ खड़े हुए हैं, और वो दूसरी साइड पे भी काफ़ी जहाज़ हैं। तो काफ़ी अच्छी आपको वो फीलिंग आती है, मतलब आप सामने सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि जो टर्मिनल 1 में था वो उन्होंने ग्रिल लगाई थी, जो उसकी गैलरी है ना इस तरह। तो यहाँ तकरीबन सारा ओपन है। जी इस साइड पे और व्यू है, अभी वो कंडोर का जहाज़ खड़ा हुआ है, मेरे ख्याल दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जाके बैठ सकते हैं उसके अंदर। तो ये है स्टोरी। अब हम चलते हैं इसके बाद अंदर। तो अंदर से आपको टर्मिनल दिखाता हूँ, और फिर जो टर्मिनल 3 को और टर्मिनल 2 को और 1 को जो कनेक्ट करती है ना स्काई लाइन, कोशिश करते हैं उसमें ही बैठते हैं, उसका भी एक शॉट बनाते हैं। जी तो अब हम जा रहे हैं टर्मिनल के अंदर, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई थिंक कुछ फ़्लाइट्स यहाँ से उड़ रही हैं, जैसे वो लोग आके अपना सामान उतार रहे हैं। जी और फिर मेरे से चलते हैं। आप एंटर होते हैं, आपको वो स्मेल आती है जैसे नई चीज़ों की होती है ना, प्लास्टिक की और केबल्स की। अंदर आगे भी आपको वो स्मेल आती है वैसे। तो वो सामने लगे हुए हैं चेक इन काउंटर्स लगे हुए हैं, और ये फिर मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ अपनी वो करती हैं नुमाइश वगैरह, और फिर कैफ़ेस वगैरह बने हुए हैं इस साइड पे। तो ये बेसिकली इसका मेन हॉल है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी इजी किया है इन्होंने, कि मतलब एंटर होते ही आपको पता है कि आपने किधर से डिपार्चर करना है, किधर से एंटर होना है। और इस साइड से मतलब काफ़ी इजी सिस्टम है, और सारा इलेक्ट्रॉनिक है आई गेस। सब आप अपना सिर्फ पासपोर्ट रखते हैं, स्कैन करते हैं, अपनी टिकट भी आपकी वो सारी स्कैन वाला सिस्टम है। ये सामने चाइनीज़ एयरलाइन का है, नहीं कोरियन का सॉरी। तो वो लोग भी अपना चेक इन कर रहे हैं, पर स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो ये है जी इसकी फर्स्ट लुक और टोटल जो आपको फीलिंग आती है खड़े होकर। तो अभी हम इसी हॉल के अंदर ही फिर रहे हैं, और ये सामने इंफॉर्मेशन बनी हुई है अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और फिर इस तरफ से जब हम जाते हैं तो ये जो एक्सेलरेटर्स हैं ये नीचे लेके जा रहे हैं अराइवल वाली साइड पे, और फिर आपको यहाँ से टैक्सी कार मिल रहे हैं, और जो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं बस वगैरह वो सारी मिल जाती हैं। आई थिंक ट्रेन के लिए आपको स्टिल शायद वो करना पड़े, मैंने भी देखा नहीं है कि आपको टर्मिनल 2 या 1 पे दोबारा जाना पड़े। हाँ लिखा वैसे ये हुआ है कि टर्मिनल 2 या 1 से आपको ट्रेन मिलेगी, जो उसका पुराने वाला जो है ट्रेन स्टेशन जो है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ पल्ली साइड पे मुझे स्काई लाइन वो जो ट्रेन होती है ऑटोमेटिक वो लेके जाती है, वो चल रही है, तो उसकी एक राइड लेते हैं। तो या भी हैं। तो ये जी अब हम जा रहे हैं स्काई लाइन की तरफ, और हम थे टर्मिनल 3 के ऊपर डिपार्चर पे। तो बेसिकली आप यहाँ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ अराइवल है। सामने वो बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि
अराइवल्स के लिए आप और नीचे जाएंगे, और अगर आपने टर्मिनल 1 या 2 पे जाना है तो वो भी इधर से राइट हो जाएंगे यहाँ से। तो अब हम आगे जाते हैं जाते हैं। काफ़ी स्पेशियस है, मतलब पर्सनल फीडबैक जो मेरा, थोड़ा सा जनरल जो टेक्सचर है वो ज़रा डार्क है, तो उसमें ये है कि स्टिल मतलब ओके है। मैं ये समझा था कि ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आपने इसको पुश करना है। तो ये सारे नीचे टैक्सीज वगैरह के एरिया, और फिर पर बसेस का भी है जिस तरह टर्मिनल 1 और 2 पे है। और जब ये सेक्शन आप क्रॉस करते हैं तो इसमें फिर आपको अंदाज़ा होता है कि इधर से आप ऊपर जाएंगे राइट पे, तो आप बेसिकली वो ले लेंगे जो ट्रेन कनेक्ट करती है 3 को 2 से, और सीधा स्ट्रेट अगर जाएंगे तो वो सारी पार्किंग का एरिया जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। काफ़ी लंबे एक्सेलेरेटर लगाए हुए हैं, आप चाहें तो वॉक भी कर सकते हैं, यहाँ खड़े भी रह सकते हैं। जी इस साइड पे हमारे ट्रेन आके रुकेगी जो टर्मिनल 3 को 2 से कनेक्ट करती है, और इस साइड पे फिर आपको वो जैसे डिपार्चर और अराइवल का जो बोर्ड होता है स्टैंडर्ड, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से Diese Skyline bringt Sie zu Terminal 1, Bereiche A, B, C, Z und Flughafenbahnhöfe, sowie zu Terminal 2, Bereiche D und E. Diese Skyline bringt Sie zu Terminal 1, complexes A, B, C, Z and railway stations, as well as to Terminal 2, complexes D and E. ट्रेन जो है वो सेल्फ ड्राइविंग है, लेकिन ये है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, और मैं खड़ा हूँ तो इधर बच्चे भी खड़े हुए हैं तो वो भी देख रहे हैं। जहाँ पे नॉर्मली खड़े होकर मैं शॉर्ट्स और दूसरी वीडियोस बनाता हूँ कभी कभी। I am feeling I am not in train, I am in plane. It's just like flying. तो ये वो जगह जहाँ पे नॉर्मली हम खड़े होते हैं, सामने सब लोग खड़े हुए हैं। पुराने वाली जो स्काईलाइन है उसमें टायर्स नहीं है इस तरह के रबर के, इसके रबर के टायर्स हैं। तो डिस्टेंस वाइज से तकरीबन बन जाता है, आई थिंक के 5 और 7 किलोमीटर होगा कम से कम। तो अभी इसकी ऑफिशियल ओपनिंग नहीं हुई, वो तकरीबन जून 1 या जुलाई 1 से इसकी ऑफिशियल ओपनिंग है टर्मिनल 3 की। और अभी सिर्फ वो कह लें कि टेस्टिंग हो रही है, फॉल्ट और जो एरर्स हैं या और दूसरे इश्यूज़ होते हैं उनको सारे को देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए जब हमने गाड़ी पार्क की तो उसकी कोई टिकट भी नहीं है अभी, एटलीस्ट इस महीने में नहीं है, और आप इसमें भी मतलब नॉर्मली फ्री ट्रैवल करते हैं। तकरीबन पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2 के ऊपर। Anfahrt Terminal 2, Bereiche D und E. Bitte festhalten, Zug hält an. Approaching Terminal 2, complexes D and E. Please hold on to the handrails, train is stopping.
handrails. Train is departing. Diese Skyline bringt Sie zu Terminal 1, Bereiche A, B, C, Z und Flughafenbahnhöfe. This Skyline takes you to Terminal 1, concourses A, B, C, Z and railway stations. The window on this train is not clean. अच्छा जी, जो मैंने आपको पहले थोड़ी सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि सेम ट्रेन ही जाती है 1, 2 और 3 पे, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि वो पुरानी ट्रेन थी, लेकिन एक्चुअली सेम अब इन्होंने कनेक्ट कर दिया सारे को एक को। Now it leads to Terminal 1. That's not too much distance, just 2 minutes. तो आपको 5 मिनट लगते हैं टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 पे, और फिर 2 से 1 पे 2 मिनट और हैं फिर। बड़े-बड़े यूट्यूबर यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। Anfahrt Terminal 1, Bereiche A, B, C, Z und Flughafenbahnhöfe. Bitte festhalten, Zug hält an. Approaching Terminal 1, concourses A, B, C, Z and railway stations. Please hold on to the handrails, train is stopping. एग्जैक्टली वो पहले दूसरे ट्रैक से जाती थी, फिर ट्रैक भी नहीं है वाला सर। तो ये टर्मिनल 1 है, लेफ़्ट साइड पे आप वो डिपार्चर और अराइवल बना हुआ है अगर सेम तरीके से, और राइट साइड पे आपके फिर होटल्स हैं और फिर पार्किंग की जगह, जैसे मतलब दूसरे होटल्स होता है वैसे मैंने कोई देखा नहीं, लेकिन पार्किंग मैंने वहाँ देखी बिल्कुल। This is Terminal 1. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit on the left in the direction A und J. This skyline takes you to Terminal 2, concourses D and E, as well as to Terminal 3, concourses G, H and J. तो ये डिसाइड किया कि सेम जो ट्रेन पकड़ के वापसी कर लीजिए। पहले हमने फ्रंट से Anfahrt Terminal 2, Bereiche D und E. Bitte festhalten, Zug hält an. Approaching Terminal 2, concourses D and E. Please hold on to the handrails, train is stopping. तो जो पहला ट्रैक था उसमें फ़ायदा था कि आप जहाज़ जो टर्मिनल 1 पे थे और 2 पे थे उनको इस साइड से शूट कर सकते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने चेंज कर दी है जगह। Exit on the left in the direction of travel. Bitte, diese Skyline bringt Sie zu Terminal 3, Bereiche G, H und J. This skyline takes you to Terminal 3, concourses G, H and J.
रनवेज हैं बेसिकली, तकरीबन 4 रनवे इस डायरेक्शन में है, एक लॉन्ग रनवे जो है फिर वो साउथ वाली डायरेक्शन में है, और फिर 2 रनवेज जो हैं वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में है। तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है इस वक्त और काफ़ी कैपेसिटी है इसकी, और लोग भी तकरीबन यहाँ पे जो 80,000 प्लस लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। तो मेन कंपनी जो है वो फ्रापोर्ट है, जो सारे को डील करती है, जितनी भी सर्विस है और सिक्योरिटी है वैसा की जो मामला है। तो पहले वो थे 2 सेक्शन, टर्मिनल 1 और 2 के, और इस साइड पे टर्मिनल 3 था सिर्फ कार्गो के लिए, और अब वो पैसेंजर्स के लिए भी यूज़ हो रहा है। पार्किंग है, जो एक्स्ट्रा प्लेन्स होते हैं, जैसे 747 खड़ा हुआ है, दूसरा भी 747 है, ये बोइंग है और एयरबस है, लीजो में एयरबस है, एक बोइंग है, सॉरी। Anfahrt Terminal 3, Bereiche D, H und J. Bitte festhalten. ये 777 है सामने। Please hold on to the handrails. Train will stop. अगर आप फर्दर इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको पूरा वो मिल जाता है कि ये जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था, सामने जो टावर बना हुआ है पूरा, जो है इसकी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हैं टीवीज़ की, तो वो भी आप अपने आप को इन्फॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। तो हम वापस आ गए जी टर्मिनल 3 पे, और आई गेस कि फास्टेस्ट वे एक्चुअली एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए। Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Exit on the right in the direction of travel. Bitte. तो अभी आपको लग रहा है जैसे सारा खाली खाली है, क्योंकि ऑफिशियल जैसे मैंने पहले बताया कि जून 1 या जुलाई 1 आई थिंक, इन दोनों में से एक डेट है इसकी 2026 की, तो उसके अंदर फिर ये आपको फुल भरा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी भी ज़ाहिर है कतर और एमिरेट्स और कोरियन एयरलाइंस और इस तरह काफ़ी सारी हैं जो यहाँ से फ्लाई कर रही हैं। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा आपकी जो एयरलाइंस की जनरल इन्फॉर्मेशन है, फिर आपको ये डिजिटल मैप्स हैं इस वक्त जो आपको बता रहे हैं कि आप इस तक यहाँ खड़े हैं, ये टर्मिनल 3 की मेन एंट्रेंस है, और इस तरफ से आप मतलब किसी जगह से एंटर हो सकते हैं डिपार्चर के लिए, और ऊपर फिर वो आपकी दूसरी चीज़ें चल रही हैं। तो देखने में वैसे काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है, और काफ़ी कैमरे और काफ़ी सिक्योरिटी अच्छी रखी हुई है, तो प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा डार्क है लेकिन ये कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो इधर से आप फिर ऊपर जा सकते हैं दोबारा। एक चीज़ मैं भूल गया था कि हम अराइवल की तरफ अभी नहीं गए, तो बेसिकली यहाँ से आप एक जो फ्लोर है जो रफली तकरीबन 10 मीटर हाई है उसको आप जब ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर आप अराइवल पे आ जाते हैं। ऊपर डिपार्चर है, नीचे अराइवल है। तो आपने अगर किसी को लेने आना है या आप खुद आ रहे हैं तो आपको फिर इस जगह पे होना चाहिए, और इसी वजह से जो रेंट कार वाली जो सारी जो सर्विसेज हैं, 6 स्टार, यूरोपा कार और एंटरप्राइज ब्ला सारे होनी चाहिए। तो आर्किटेक्ट वाइज काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बनाया हुआ है और थोड़ा सा इंडस्ट्रियल फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। तो ये है जी सामने आपके लिखे हुआ है। आज हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन सिर्फ 4 या 5 एयरलाइंस यहाँ से स्टार्ट हुई हैं,
तो फिर भी काफ़ी रश है। और नीचे से अगर देखें तो ये शॉट इसका बनता है। तो ये आपको बड़े हाई पिलर्स नज़र आते हैं और ऊपर फिर वो जाके रूफ़ है तकरीबन रफली आई गेस 30 मीटर्स होगी या 40 मीटर्स में भी, तो अच्छा बना हुआ वैसे। इस तरफ है जी रेवे टू गो भी है यहाँ पे। वैसे आप जब आते हैं एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, मतलब कॉफ़ी भी 5-7 यूरो तो कहीं नहीं गए। तो इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको 1 यूरो से कॉफ़ी मिल जाएगी और फिर जो प्राइसेस हैं मतलब जैसे बेकराई की हैं तो आपको 1, 2, 3 यूरो में खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली तो ये चेन स्टोर है रेवे, और मतलब सुपरमार्केट जैसे रेगुलर होती है तो उन्होंने यहाँ पे अपनी एक छोटी सी टक शॉप बनाई हुई है या कियोस्क बनाया हुआ है जहाँ आप चीज़ें ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिजनेबल है, नाइस। तो फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि आपको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है अंदर आके। फ्लोर पे नज़र रखते हैं तो आपको काफ़ी स्पेशियस लगता है। ऊपर देखते हैं थोड़ा डार्क सा है, लेकिन एक्चुअली कंट्रास्ट में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस तरफ फिर बर्गर किंग है, और जो टर्मिनल 2 के ऊपर है मैकडोनल्ड्स है फिर, और टर्मिनल 1 पे भी आई गेस मैकडोनल्ड्स है फिर। तो ये है जी स्टोरी। तो इस तरफ फिर आपको अगर वॉशरूम जाना है, बाकी जो चीज़ें आपकी वो फिर आ जाती हैं। तो एक व्यू मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ जो अंडरग्राउंड का है, और उसके बाद फिर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगा। तो जी इस तरफ फिर है आपकी जैसे टैक्सीज़ का और बसेस का जो स्टेशन है, और काफ़ी ऊंचे बड़े पिलर बने हुए हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। और इस तरफ बाकी जो एरिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें, और सो अब मैं दोबारा अंदर जाऊंगा और फिर वीडियो क्लोज हो जाएगी। तो एनीवेज बहुत शुक्रिया देखने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन माई अदर वीडियोज़। बाय बाय। और ये जी तकरीबन सारी एयरलाइंस हैं जो यहाँ आती हैं, लैंड करती हैं और यहाँ से टेक ऑफ करती हैं। तो अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये आखिरी चीज़ रह गई थी, तो बाकी हैं जी व्यूज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।